Hello friends, my name is Thaneshwar Kumar Nisar. Welcome to all of you in our YouTube channel. दोस्तों, कल से हमने इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत कल देखे थे हम लोग सेंटेंस, उसके पार्ट्स और काइंड्स। आज की वीडियो में हम लोग कवर कराने वाले हैं टेंसेस। तो टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज टेंस? काल क्या होता है? तो काल क्रिया का रूप होता है दोस्तों, जो कि यह बताता है कि कोई भी क्रिया किस स्पेशल टाइम में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। और प्रेजेंट के अंतर्गत भी उसकी चार स्थिति रहती है, पास्ट के अंतर्गत भी चार स्थिति रहती है और फ्यूचर के अंतर्गत भी चार स्थिति रहती है, जिसे अलग अलग टेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस के डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस? तो क्या होता है दोस्तों? टेंस क्रिया का रूप होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो कि टाइम को बताता है किसी एक्शन के। अर्थात कोई काम हुआ, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो गया है या फ्यूचर में होने वाला है। तो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, सेकंड पास्ट के टेंस भूतकाल, थर्ड है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस है मतलब जाहिर सी बात है, उसमें है चीज आएगा हिंदी वाक्य में। पास्ट की टेंस है तो था, लेकिन फ्यूचर में हम बोले तो गा है, रहता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में वह खाना खाता है तो है, ठीक है। पास्ट टेंस का वह रायपुर गया था तो था है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में वह रायपुर जाएगा तो गा है। तो ये तीनों टेंसेस के दोस्तों 4 पार्ट्स है। तीनों टेंसेस के अंतर्गत चार पार्ट्स है। तो कुल मिला के कहा जाए तो टेंस जो है 12 है। देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो 12 टेंसेस को पढ़ा जाता है। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी टेंसेस को देखेंगे। उससे पहले एक चीज और आप याद रखना दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस में मुख्यतः आईएनजी रहता है, जो कि कॉमन है। परफेक्ट टेंस की बात करूं तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मुख्य पहचान क्या है कि इसमें जो है टाइम का उल्लेख रहता है दोस्तों, और साथ ही कंटिन्यूअस भी है, इस कारण से इसमें भी आईएनजी रहता है। लेकिन सभी की स्ट्रक्चर जो है हम बारी बारी से अब देखेंगे। तो आइए अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट के अंतर्गत दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है, जैसे कि सब्जेक्ट तो सभी में रहता है, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट सभी टेंसेस में रहता है और लास्ट में रहता है ऑब्जेक्ट। तो एक चीज याद रखना, इन तीनों टेंस के लिए मैं एक कोड बता देता हूं। प्रेजेंट सिंपल के लिए 1 to 1 सेव कर लीजिए, ठीक है। 1 to 1 सेव याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो 1 to 1 सेव का मतलब क्या है? तो इसमें जो है दोस्तों पहले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले जो है पास्ट में टू रखना है, अर्थात सब्जेक्ट तो शुरुआत में रहेगा ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है और लास्ट में रख देना है दोस्तों ऑब्जेक्ट, जो कि रहता ही है सभी टेंसेस में। और फ्यूचर की बात करें तो इसमें आप याद रखना दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट रहता है, लास्ट में रहता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, कॉमन है। लेकिन इसमें सेव है, इसका मतलब आप याद रखिए, स का मतलब शैल और व का मतलब विल। तो अर्थात इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है दोस्तों शैल या विल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म और फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट, उसके बाद जो है शैल या विल हेल्पिंग वर्ब रहता है, साथ ही साथ रहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से 3 क्लियर है। तो इसका पहचान क्या है दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल में ता बस याद रखना, और साथ में इसके साथ है आता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है अर्थात वर्तमान काल, तो है का आना स्वाभाविक है तो आएगा ही। तो आप याद रखेंगे ता, जैसे कि जाता है। अब इसमें बाई चांस अगर बहुत लोग हो गए तो ते आप कर सकते हो, अगर गर्ल्स हुआ तो ती कर सकते हो, जैसे वह जाती है, वह जाता है, और बहुत सारे हैं तो वे जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना इसका ता है प्रेजेंट सिंपल का पहचान हिंदी में। पास्ट सिंपल की पहचान की बात करूं तो पास्ट सिंपल में पहचान में आपको याद रखना है दोस्तों, इसी में ता में आपको था जोड़ देना है, ता था, मतलब ता रहेगा साथ में था रहेगा, जैसे जाता था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें या भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। और एक चीज याद रखना, बड़े आ का मात्रा, जैसे कि वह घर लौटा, तो लौटा में बड़े आ का मात्रा है, तो इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। अब आगे हम देखिए फ्यूचर सिंपल की बात, तो इसके पहचान में होगा दोस्तों गा, गी और गे, अर्थात गा बस को याद रखना है आपको, फिर उसके लिंग और वचन के अकॉर्डिंग उसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो तीनों टेंसेस के हमने फॉर्म याद कर लिया, अर्थात स्ट्रक्चर और साथ ही साथ पहचान। दोस्तों एक चीज याद रखना कि पास्ट के सिंपल ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आता है, इसके अलावा पूरे टेंसेस में और कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना सेकंड फॉर्म किसमें लगता है, तो पास्ट सिंपल में। अब मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल में, इसका एक और है दोस्तों, इसमें एस या ईएस भी लगा रहता है, जिसका एक रूल्स है, उसे हम आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बस इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड देखते हैं कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर। तो कंटिन्यूअस के अंतर्गत दोस्तों प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा दोस्तों, तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको बता दूं कि आप याद रखना कंटिन्यू इसे मारो, ठीक है, कंटिन्यू इसे मार, तो इसे मार मतलब इजे मार, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो है कंटिन्यूअस में आप याद रख सकते हो इजे मार को, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजे मार रहता है दोस्तों, और साथ ही साथ पहले ही बताया मेन वर्ब में रहता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, साथ ही साथ जारी है, तो आप याद रखना रहा, ठीक है। तो प्रेजेंट है तो आएगा ही, तो रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस की, तो इसमें सब्जेक्ट रहता है, केवल अंतर है दोनों में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है वाज या वर, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी तो इसमें भी रहेगा, प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल दोनों में से कोई एक रहेगा, साथ में बी रहेगा, और मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है दोस्तों। तो ये लास्ट में हम कर देंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर। इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा, रहा तो रहेगा ही, इसमें था हो जाएगा, और इसमें रहेगा, ठीक है, रहेगा हो सकता है या रहा होगा, इस तरह से इसकी पहचान होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे तो रहे होंगे, ठीक है, जैसे वह रायपुर जा रहे होंगे, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हमने देखा। अब बात करते हैं हम परफेक्ट की। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, तो एक चीज मैंने पहले ही आप लोग को बताया दोस्तों कि परफेक्ट आया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सभी परफेक्ट में लगेगा, ठीक है, सिंपल पहचान। आप देखेंगे सब्जेक्ट के शुरुआत में रहता है अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों हैव या हैज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का तो रहेगा ही, हेल्पिंग वर्ब उसमें डिफरेंट है दोस्तों, तो इसमें हैड रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं सॉरी थर्ड फॉर्म दोस्तों, और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट तो रहेगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें इसमें साथ में रहेगा शैल ऑब्लिक विल, और इसमें भी लग जाएगा हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि इसका पहचान है ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हम भी देख लेते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होगा। परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीटेड रहेगा, अर्थात चुका है, इसमें पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो लिंग और वचन के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, तो चुका और है को आप याद रखेंगे। अब इसकी पहचान करें पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होगा दोस्तों, तो पास्ट क्या है मतलब चुका,
इसमें था हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है अगर पहचान की बात करें हिंदी वाक्य में तो चुका होगा, और बाकी जो है आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे होंगे तो चुके होंगे, ठीक है, वह रायपुर जा चुके होंगे, इस तरह से। अब हम देखते हैं लास्ट में दोस्तों, जिसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट तो रहता ही है, इसके बाद हैव या हैज दोनों में से एक को लेना है, और साथ में इसके साथ एक चीज और रहता है बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा। इसके बाद रहेगा दोस्तों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा फॉर या सिंस, दोनों में से एक को यूज करना है टाइम बताने के लिए। इसके बाद जो है टाइम रहेगा, ठीक है, टाइम अर्थात 2 घंटे से 3 घंटे सीधे, तो 2 आवर 3 आवर आदि, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सिंपल सी बात, इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको जो है हैड यूज करना है दोस्तों। इसमें जैसे परफेक्ट में हैड था, तो इसी हैड में जो है हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज ऐड करते हैं बीन, जो कि सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन है। इसके बाद इसमें लगा देंगे हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर से फॉर या सिंस यूज करेंगे, प्लस इसके बाद टाइम। अगर इसकी बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा दोस्तों, इसके बाद होगा विल, प्लस इसमें हैव भी आएगा और साथ में विल, मतलब हैव विल, प्लस वर्ब का मेन वर्ब में लिखे आएगा दोस्तों आईएनजी, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, और इसके बाद आएगा दोस्तों टाइम, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसका पहचान क्या होगा दोस्तों, तो एक चीज मैंने पहले ही बताया था कि समय रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे 2 घंटे से या सुबह से, तो समय के साथ जो है समय का उल्लेख रहेगा, और उसके साथ ही रहा है, रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आएंगे। और इसमें क्या होगा, समय तो रहेगा, साथ में रहा था, ठीक है, और इसमें क्या होगा, समय का उल्लेख रहेगा, साथ ही साथ रहा होगा, ठीक है। मैं सभी के लिए लिख रहा हूं, आप रहे होंगे और रही होगी, इसको समझ सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज सभी के स्ट्रक्चर को देखा। इसे जो है आप और याद करने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग वीडियो में हम एक एक टेंसेस को पढ़ेंगे, उस समय आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।